नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि क्लास 11 अकाउंटेंसी का टॉपिक। इसमें एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं जिसमें कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे। आज हम देखेंगे इसके आगे के टर्म्स, जो कि हैं रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, लॉस, वाउचर्स, प्रॉफिट, परचेस, सेल्स, डिस्काउंट और स्टॉक। आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक करेंगे, ये टर्म्स पढ़ेंगे बस। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? मतलब गुड्स को बेचकर या सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं, कह सकते हैं। या फिर डेली सोर्सेज से जो इनकम जनरेट होती है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब डेली सोर्स से क्या मतलब है? कितने साल का ले सकते हैं? तो एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जो आपकी रेगुलर या डेली सोर्सेज से इनकम जनरेट हो रही है उसी को रेवेन्यू अमाउंट या रेवेन्यू इनकम कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कैपिटल देखा था। कैपिटल क्या होता है? अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। पर कैसा खर्चा? किसी एसेट्स को खरीदने पे या फिर गुड्स खरीदने पे या किसी को सर्विस प्रोवाइड कराने पर जो खर्चा किया गया है वही हमारा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू नेचर के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे कि फिक्स एसेट्स खरीदे गए हों। फिक्स एसेट्स जैसे कि हमारा फर्नीचर, परचेज ऑफ प्लांट, जमीन वगैरह हो गया आपका, है ना, कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग का। इस तरह का जो खर्चा किया गया है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बड़ी चीजों पे किया गया है। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों पे जो खर्चा किया गया है वो होता है कैपिटल। और जो छोटी छोटी चीजें जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन वगैरह है या फिर रेगुलर जो खर्चे हो रहे हैं छोटे, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एन एक्सपेंडिचर हुज एंटायर बेनिफिट इज रिसीव विद इन द करेंट ईयर। मैंने कहा था करेंट ईयर मतलब किस लिए नापते हैं, पर रेवेन्यू मतलब एक साल के भीतर का होता है। तो वो खर्चे जो एक साल के भीतर हमारे चीजों पे किए गए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, है ना, मेंटेनेंस हो गया। और क्या हो सकता है? इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है, चलिए अगले टर्म देखते हैं हम। अभी हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या एक्सपेंस क्या होता है? कि वो खर्चा किया गया बिजनेस में जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। रेवेन्यू मतलब जिससे कि इनकम जनरेट हो, उसके लिए जो खर्चा किया गया है केवल उसी को हम कहते हैं एक्सपेंस में कहते हैं। इन अदर वर्ड, द कॉस्ट इंक्योर्ड और प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। मतलब कि सर्विस या गुड्स की सेल्स के लिए जो किया गया खर्चा है वो केवल एक्सपेंस में जोड़ा जाएगा, ना कि एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाएगा। इन दोनों के बीच में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हम प्रॉफिट और लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस वैसे ही है जैसे कि अब तक आपने मैथ में पढ़ा है। मतलब कि प्रॉफिट जो कि इनकम ऑफ द बिजनेस इज मोर देन द एक्सपेंस। मतलब खर्चे से ज्यादा हमारी इनकम हो रही है। क्या मतलब? अगर हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, ऐसा लिख देते हैं। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर वहीं इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब खर्चे ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल पे ले सकते हैं, जैसे आपकी आमदनी 1000 रुपए है। ठीक है, बहुत कम है, इतनी कम तो होना नहीं चाहिए वैसे, चलिए फिर भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1000 रुपये अगर आमदनी है और आपके खर्चे मान लो 1500 है, तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 500 का क्या हुआ? लॉस हुआ। ये होगा लॉस का एग्जाम्पल। पर वहीं अगर आपकी आमदनी कितनी है? 1500 है, इनकम कितनी है? 1500 है, और आपके जो खर्चे हैं वो 1000 है केवल, तो यहाँ पे ये जो इनकम आपकी हो रही है वो हो रही 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। मतलब इनकम ज्यादा, खर्चे कम, और अगर उल्टा होता है तो लॉस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? गुड्स। तो गुड्स वो चीज होती है, वो प्रोडक्ट होता है जिसपे कोई भी बिजनेस डील करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इट रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। मतलब कि पार्ले जी क्या बनाता है? बिस्किट्स बनाता है, तो बिस्किट्स क्या होगा उनके लिए? जो उनके बिस्किट्स हैं वो उनके गुड्स हैं। ओके, जिसपे कोई भी डील करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि एक फर्नीचर वाला है। ठीक है, एक फर्नीचर वाला है, उसने क्या खरीदा? एक चेयर और टेबल खरीदता है। तो जो टेबल और चेयर हो गए उसके लिए, वो कहलाएंगे उसके गुड्स। पर वहीं अगर टेबल चेयर को कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एंटिटी खरीदती है, वो होते हैं उसके लिए एसेट्स होते हैं। समझ में आया गुड्स को कहाँ पे किस तरह से ट्रीट करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या है? परचेस। अब परचेस वही चीज है, परचेस मतलब क्या होता है? खरीदना। तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस ऑन द क्रेडिट और कैश। कोई भी टोटल अमाउंट जो किसी कंपनी या बिजनेस के जरिए खरीदा जाता है क्रेडिट पे या कैश पे, उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? परचेस कहते हैं। किस पर्पज से खरीदे हैं? सब सेल के पर्पज से खरीदे हैं।
है ना, तो उसे क्या कहते हैं परचेस। हमारा नेक्स्ट टर्म है सेल्स। तो अब सेल्स क्या होता है, वो गुड्स जो क्या करे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, या फिर उनको किसी गुड्स को खरीदा गया किस पर्पज से, रीसेल के पर्पज से, तो वो जो बेचने के लिए चीज बेची जा रही है उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्स कहते हैं। सबको वैसे उम्मीद है पता होगा परचेज और सेल्स क्या होते हैं, तो वही चीज अकाउंट्स में भी होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा वाउचर। अब वाउचर को डॉक्यूमेंट्री एक टाइप से क्या होता है, एविडेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपने लॉकडाउन में बहुत पबजी खेला, पबजी खेलने के बाद आपका फोन हो गया खराब, आपने बोला नया फोन खरीदेंगे अब तो अच्छा सा आईफोन या फिर OnePlus। अब जब आप फोन खरीद लेंगे तो उसके साथ मिलेगा एक आपको इनवॉइस। क्या मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा। वही जो इनवॉइस है ना, ये क्या है, एक टाइप से एविडेंस है आपके पास कि आपने फोन खरीदा। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसी को कहते हैं वाउचर कहते हैं। समझ में आया, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में जो एविडेंस मिला है उसी को कहते हैं हम वाउचर। एग्जाम्पल, इफ वी बाय ऑन ए क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। एग्जाम्पल भी वही दिया है। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो। चलो अगला हमारा टर्म हैगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट सबको पता है क्या होता है, जब कोई चीज 1000 रुपए भी खरीदी गई और दुकान पर लिखा था 30% ऑफ, फट से खरीदने पहुंच गया जल्दी से, 30% ऑफ था, तो जो 30% ऑफ था यही होता है डिस्काउंट। और अकाउंटेंसी में भी यही होता है। व्हेन ए बिजनेसमैन अलाउ ए पर्सन टू पे ए लेसर अमाउंट, कोई बिजनेस पर्सन क्या करता है, पर्सन को अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल्स को, तो वो एक किस पे अमाउंट पे, एक्चुअल अमाउंट पे, तो उस जो बेनिफिट प्रोवाइड करा गया है ना, जो फैसिलिटी दी है उसी को कहते हैं डिस्काउंट। ये दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रेड और एक कैश डिस्काउंट। अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो चीज है जो कि आपको इनवॉइस के ऊपर दी गई है। किस पे, इनवॉइस पे। एग्जांपल से देखो, अगर आपका इनवॉइस था कितने का आता है, 25,000 के आसपास है ना, 25,000 का था ना OnePlus, तो 25,000 का आपका इनवॉइस था। अब इस इनवॉइस पे आप उसने बोला कि ऑफर है 23,000 में मिल जाएगा, तो जो इनवॉइस पे ये डिस्काउंट दिया गया है ना, यही कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि इनवॉइस पे दिया गया है। चलो इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखी, व्हेन द बिजनेस पर्सन अलाउ सम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड, मतलब गुड्स को बेचने के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया गया है वही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। फ्रॉम द सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स, फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, ये समझ में आएगा। फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स मतलब इनवॉइस के प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया गया है वही ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। समझ में आया। चलो अब ये क्या होता है, एक रिकॉर्ड नहीं होता है। वहीं अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट आपको पहले दिया जाता है। मतलब कि आप किसी शॉप पे गए, उसने बोला 25,000 का फोन है पर मैं आपके लिए केवल 22,000 लगा दूंगा, आपने बोला वाह बहुत कम में मिल रहा, फट से ले लिया, और उसने बिल बना के दिया आपको इनवॉइस 22,000 का ही, कितने का, 22,000 का ही। तो जो ये इस तरह का डिस्काउंट रहता है ये होता है कैश डिस्काउंट। मतलब ये कैश जो ये डिस्काउंट रहता है ये नोट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, द बिजनेसमैन इंड्यूसेस और एनकरेजेस द कस्टमर टू पे देयर डेट एट द अर्ली डेट बाय प्रोवाइडिंग डिस्काउंट। मतलब उसने क्या करा, आपको अर्ली पहले ही डिस्काउंट दे दिया कि जल्दी पे करके चल जाए, ना कि उधारी में बाद में धीरे धीरे करके मिले। ठीक है, इसलिए जो डिस्काउंट दिया वो कैश डिस्काउंट। चलो अगला टर्म देखते हैं। हमारा अगला टर्म है स्टॉक्स। स्टॉक्स को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। इन्वेंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब प्रोडक्ट वगैरह हो गए, उन सबको किसी क्या कहते हैं सामान को रखा जाता है कहीं पे, वेयर हाउस या फिर आपने गोडाउन वगैरह में जो सामान रखा है बेचने की पर्पज से। किस पर्पज से, बेचने की पर्पज से, ना कि खराब करने के लिए। तो जो बेचने की पर्पज से वेयर हाउस स्टोरेज में रखा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द गुड्स और मर्चेंडाइज कीप ऑन द प्रेमिसेस ऑफ ए शॉप और वेयर हाउस एंड अवेलेबल फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टॉक। जैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबल है सेल्स के लिए, तो वो चीज कहलाती है स्टॉक। स्टॉक भी दो तरह के होते हैं। अगर एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड में जो स्टॉक रखा हुआ है उसे कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक्स, और अगर अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में, मतलब क्लोजिंग के बाद बिगिनिंग भी होगी ना, तो जो बिगिनिंग में रखा होता है उसे कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। ये केवल दो तरह के हैं, छोटे से पॉइंट है, इसी में लिख सकते हैं आप। चलिए अगर आपको इतना समझ में आया है तो क्योंकि हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।